तो स्टार्ट करते हैं थर्ड लॉ ऑफ मोशन। थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। क्या है इसका मतलब? जैसे यहाँ पे दो बॉडीज हैं ए एंड बी। सबसे पहले तो हम लोग एक काम करते हैं, फर्स्ट टू लॉज को रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट लॉ में हम लोगों ने क्या सीखा था कि कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे यहाँ पर मेरे पास ये मार्कर है, ठीक है, ये रेस्ट में है या मोशन में है, जो भी है, अगर इस पर कोई फोर्स लगता है तो इस पर क्या अफेक्ट होता है, क्या प्रभाव पड़ता है इस पर, ठीक है, ये हमने सीखा था फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में। सेकेंड लॉ में हमने क्या सीखा था? फोर्स को कैलकुलेट करना। जैसे ये एक मार्कर है, ये एक ऑब्जेक्ट है, इसका कुछ ना कुछ सर्टेन मास होगा। इनिशियल वेलोसिटी हम लोगों को पता है, फाइनल वेलोसिटी पता है। इनिशियल वेलोसिटी कम है, फाइनल ज़्यादा है, या वाइस वर्सा। तो हम समझ सकते हैं कि ये क्या है, एक एक्सेलरेटेड मोशन है। तो इसका जो एक्सेलरेशन है उसको इसके मास से अगर तुम मल्टीप्लाई करते हो तो तुम्हें फोर्स मिल जाता है। अब ये जो दो हमने लॉज देखे पिछले लेक्चर में, इन दोनों में क्या हो रहा है कि किसी एक ऑब्जेक्ट को हम लोग स्टडी कर रहे हैं। यहाँ पर ये रखा हुआ है या फिर ये मोशन में है, यहाँ पर कोई आके इस पर फोर्स लगा देता है, तो इसी के बारे में हम लोग स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, इस पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, इसका क्या हो रहा है। लेकिन न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन में हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग दो ऑब्जेक्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं, दो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। तो न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कह रहा है कि टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट पेयर ऑफ रिएक्शन। अगर ए बी पे कुछ ना कुछ एक फोर्स लगाता है, सपोज हम कहते हैं कि वो फोर्स है F1 जो ए बी पे लगा रहा है। ए एक बॉडी है, बी एक दूसरी बॉडी है, दो ऑब्जेक्ट्स हैं, दिस इज ए, दिस इज बी। अगर दोनों यहाँ पर एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, तो जो फोर्स ए बी पे लगा रहा है यहाँ पर, दिख रहा है, इमेजिन कर सकते हो तुम लोग, तो उसको मान लो वो है F1। जो फोर्स बी ए पे लगा रहा है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं F2, ओके। तो यहाँ पर न्यूटन का कहना था कि F1 इज इक्वल टू F2, यानी अगर ए बी पे 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है तो बी भी ए पर कितना फोर्स लगाएगा? 5 न्यूटन का ही लगाएगा। लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में, अगर ये यहाँ जा रही है एरो, तो ये दूसरी वाली एरो कैसे आ रही है? इधर आ रही है, दोनों ऑपोजिट हैं, बराबर, तो दिस विल बी माइनस। एक और बात, फोर्स कैसी क्वांटिटी है? फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, बिकॉज उसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हैं। अब इसके एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं? बहुत ही ज़्यादा फेमस एग्जाम्पल स्कूल में चलने वाला, क्या कि अगर मुझे मेरे किसी एक फ्रेंड ने थप्पड़ मारा तो मैं भी उसको ज़ोर से थप्पड़ मारूंगी, ठीक है, उतने ही ज़ोर से थप्पड़ मारूंगी। ये एग्जाम्पल मतलब मेरे टीचर के टाइम से चला आ रहा होगा, बहुत ज़्यादा पुराना एग्जाम्पल है। हम लोग एक दूसरा एग्जाम्पल जो आपकी टेक्स्ट बुक में है वो स्टडी करने की कोशिश करते हैं कि अगर यहाँ पर कोई एक रॉकेट है, रॉकेट जो हम लोग भेजते हैं वो किस प्रिंसिपल पे होता है? ये रॉकेट है कोई सर्टेन, तो ये जब इग्नाइट करते हैं हम, तो ये किस प्रिंसिपल पे ऊपर जाता है? जो रॉकेट के अंदर फ्यूल होगा उसमें वो क्या करेगा, वो जब जलेगा तो यहाँ से उसके आग जैसी दिखती है, तुम लोगों ने देखा है क्या कभी? तो वो क्या करता है, वो एयर पे यहाँ से ऐसे फोर्स डालता है, वो नीचे के डायरेक्शन में फोर्स डालता है। ये जो आग जल रही होती है या फिर ये जो फ्यूल जल रहा है, ये क्या करता है, ये एयर पे यहाँ पर फोर्स एक्सर्ट करता है। कितना फोर्स? बहुत ज़्यादा, ट्रिमेंडस फोर्स एक्सर्ट करता है। तो अब क्या होगा, यहाँ पर एयर भी क्या करेगी, उस पर फोर्स एक्सर्ट करेगी। कितना फोर्स? उतना ही फोर्स जितना कि ये एयर पे एक्सर्ट करेगा। इक्वल एंड ऑपोजिट, ऑपोजिट है दोनों भी, और दोनों कैसे रहेंगे? इक्वल रहेंगे। तो ये क्या होगा, अगर ये एयर पे एक्सर्ट करेगा
तो एयर भी इस पर एग्जर्ट करेगी, इसकी वजह से ये ऊपर उठेगा। समझ पा रहे हो इस चीज़ को? अगर यहाँ पर दीवार है, मैं इस सपोज ये ब्लैक बोर्ड है, यहाँ पर मैं इस ब्लैक बोर्ड के ऊपर फोर्स एग्जर्ट कर रही हूँ कुछ ना कुछ, तो मेरे हाथ पे भी उतना ही फोर्स मुझे महसूस हो रहा है। अगर मैं और ज़्यादा ताकत लगा के और ज़्यादा फोर्स लगाऊँ इस दीवार पे, तो क्या होगा, मेरे हाथ पे और ज़्यादा फोर्स मैं महसूस कर सकती हूँ। तुम लोग ये अपने घर पे करके देख सकते हो क्या, कि दीवार पर थोड़ा फोर्स लगा करके देखो, तुम्हारे हाथ को भी थोड़ा सा फोर्स लगेगा, लेकिन जब तुम ज़्यादा एकदम ज़ोर से दीवार को ढकलते हो तो क्या होगा, तुम्हारे हाथ में उतना ज़्यादा और फोर्स तुम भी एक्सपीरियंस करोगे। ठीक है, सो दिस इज थर्ड लॉ ऑफ मोशन। यहाँ क्या हो रहा है कि इक्वल एंड ऑपोजिट। एक और बात, हम लोग यहाँ पर दो बॉडीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। फर्स्ट और सेकेंड लॉ की तरह हम लोगों का फोकस सिर्फ एक बॉडी पे नहीं है, वहाँ पर भी सिस्टम में ढेर सारी बॉडी मौजूद होती हैं, ढेर सारे ऑब्जेक्ट्स मौजूद होते हैं, लेकिन हमारा जो फोकस रहता है वो एक ही बॉडी पे रहता है। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ हम लोग दो डिफरेंट बॉडीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। एक एक्शन डालता है, एक रिएक्शन डालता है। इन दोनों फोर्सेस को क्या बोलेंगे, एक एक्शन है, एक रिएक्शन है। ओके, और दोनों कैसे हो रहे हैं, साइमल्टेनियसली हो रहे हैं। ऐसा तो होगा नहीं ना कि तुम्हारे फ्रेंड ने तुमको आज चाटा मारा और तुम 2 दिन 4 दिन 8 दिन 10 दिन के बाद उसको थप्पड़ मारोगे, ऐसा नहीं होगा ना, तुरंत अपन मार देते हैं। तो यहाँ पर भी काम कैसे होता है, एकदम तुरंत से होता है। अगर अभी ये बॉडी इसको फोर्स डाल रही है तो दूसरी वाली बॉडी भी तुरंत से उस पर फोर्स डाल रही है, और कितना फोर्स डाल रही है, उतना ही फोर्स डाल रही है। बस क्या है, बस वो फोर्स कैसे है, ऑपोजिट डायरेक्शन में है। फिजिक्स में हम लोग ऑपोजिट डायरेक्शन कैसे दिखाते हैं, माइनस साइन से दिखाते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। Thanks for watching बच्चों. Do like and share this video. And yes, don't forget to subscribe. Ask you.